हाय दोस्तों, जीके इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चन यांत्रिकी से। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? कौन बताया था? ब्रह्मपुत्र बताए थे, ब्रह्मगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? किसका होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है। चौथा प्रश्न, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ये आर्किमिडीज हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है। क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? क्या कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है। प्रश्न, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ठीक है। वेग, संवेग और कोणीय वेग ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। प्रश्न, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। ठीक है। वातावरण में ध्वनि को। एम्पियर, प्रश्न, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। ठीक है। 1971 में लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हम कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है। हम कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर है। ठीक है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये डायोप्टर है। ठीक है। प्रश्न, कैंडेला मात्रक है तो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है। जूल इकाई है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है।
ऊर्जा की इकाई। लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ठीक है। दाब का मात्रक, प्रश्न दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, ठीक है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। जड़त्व का माप, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य मापता है, ठीक है। क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य माप। प्रश्न, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती है, क्या होती है उपस्थित? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम ही कहते हैं, ठीक है। पारसिक इकाई है, पारसिक किसकी इकाई है? तो पारसिक दूरी की इकाई है, ठीक है। पारसिक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व, ठीक है। घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? तो कितना भाग? 1/10, ठीक है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, क्या होती है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 सेल्सियस पर, ठीक है। 4 सेल्सियस पर, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, कब? घनत्व में, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्या होता है? समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रश्न, यदि व्यक्ति का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। फिर से, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेल्सियस डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग अनुपात की बीमा क्या है? क्या है दोस्तों? यहीं तक क्वेश्चन हम करवाएंगे और आगे हम कल करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। और आप देख सकते हैं मैं इसी बुक से आपको मतलब साइंस के सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ और अभी मैंने स्टार्टिंग किया है। और ये सारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन एसएससी में।
RO में, बैंक में, TGT, PGT, रेलवे इत्यादि सारे एग्जाम में ही पूछा जाता है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।